सदर आसिफ जरदारी की चीनी नायब सदर से मुलाकात दोहा में समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत का कहना था पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर पाकिस्तान का हर मुश्किल घड़ी में ताउन पर चीन से इज़हार तशक्कुर। CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। FBR का रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अहम फैसला। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए FBR निज़ाम से मुंसलिक होना लाजमी करार। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के कारोबार पर माहाना रकम की लिमिट भी दे दी। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी ने 52% से ज़ायद वोट हासिल किए। 1 जनवरी को मेयर के अहदे का हल्फ उठाएंगे। शिकस्त खाने वाले ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू क्वामो सिर्फ 41.6% वोट हासिल कर सके। एंड्रयू ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर उनके हामियों का जश्न। अमरीका की 50 रियासतों में मकामी रियासती इंतखाबात। शहर, जिला या रियासती सतह के अहदेदार मुंतखब किए जाएंगे। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट कामयाब हो गए। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वज़ाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। वज़ाला हाशमी को रियासत की पहली मुस्लिम और जनूब एशियाई अमरीकी खातून सेनेटर का भी एजाज़ हासिल हो गया। न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार माइकी शर्रल कामयाब हो गई। न्यू जर्सी के मेयर का इलेक्शन पाकिस्तानी नैयाद डेमोक्रेट उम्मीदवार मौसब अली ने जीत लिया। IMF मुआहिदे में पेशरफ दिसंबर के आगाज में मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर संभल कर चलना होगा। हमें रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। अगर मकामी सरमायाकार मुतमईन नहीं तो बैरूनी सरमायाकारी के लिए चैलेंज हो सकता है। पाकिस्तान अब बैनुल अक़वामी कॉर्पोरेट सरमायाकारों के लिए एक काबिल अमल मईशत बन चुका। आलमी मईशत में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। सदर आसिफ जरदारी से कतर के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सदर पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत के मुकाबले में कतर के इक़दामात को सराहा। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतरस से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत का जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो का मुलाकात में भारत की जानिब से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की ताजिक और इराकी सदूर से मुलाकात। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें। 27वीं तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। 27वीं तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते ही मंजूर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तरमीम हुकूमत ने लानी है और लाएगी। तरमीम कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार के अचानक दौरे। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की। शहरियों की मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकामात दिए। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर। शहर में रवामा स्मोक की शिद्दत में गुज़श्ता साल की निस्बत वाज़ेह कमी। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर 8वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 155 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 6ठा नंबर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 167 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट में गैस लीकेज धमाके में झुलसने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। 19 साला असद मुनीब पिम्स अस्पताल में जेर इलाज था।
गुज़िश्ता रोज हुए गैस धमाके में 13 अफराद जख्मी हुए थे। पंजाब भर की फीड मिल्स में मुर्गियों के दाने में गंदम इस्तेमाल करने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तौसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइवस्टॉक इनिशिएटिव का पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इकदाम। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में लाइवस्टॉक सेक्टर की जदीद बुनियादों पर तरक्की के इकदाम जारी। क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमरीका से दरामदशुदा मवेशी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी रियासत कैंटकी के एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के नतीजे में कई इमारतों में आग लग गई, मुतादिद अफराद जख्मी। तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। आग बुझाने और रेस्क्यू का अमल जारी। अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज। गुरुद्वारा जन्म अस्थान में दुआया तकरीब, दुनिया भर से सिख यात्रियों की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानों को यकजहती और भाईचारे की राह दिखाई। बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। पाकिस्तान की आला मेहमान नवाजी की रिवायात सिख यात्रियों के लिए अमन, मोहब्बत और खैर सगाली का पैगाम है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। कौमी टीम ने 2 गेंदें पहले हदफ हासिल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुनामी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम सुनामी का आलमी दिन मनाने का मकसद खौफनाक कुदरती आफत से बचाव के लिए शऊर बेदार करना है। गुज़िश्ता 100 साल में 58 मरतबा समुंदर में सुनामी आई। सुनामी के बायस लाखों अफराद लुक़मा अजल बन चुके। साल 2025 का रोशन तरीन और दूसरा सुपरमून आज होगा। सुपरमून का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद जमीन के सबसे करीब तरीन फासले पर होगा। सुपरमून आम चांद से 14% बड़ा, 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। मारूफ फिल्मसाज, हिदायतकार और शायर शबाब किरानवी को दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। शबाब किरानवी ने अपनी ऑलराउंडर कारकर्दगी से पाकिस्तान की फिल्म नगरी पर गहरे असरात मुरतब किए। सदर आसिफ जरदारी से कतर के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सदर पाकिस्तान ने इजरायली जारहियत के मुकाबले में कतर के इक़दामात को सराहा। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतरस से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत का जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो का मुलाकात में भारत की जानिब से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की ताजिक और इराकी सदूर से मुलाकात। कराची से रानू की मरहलावार गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिली। रीच रानू को कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। रीच रानू को अगले मरहले में गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में रानू को रिहैबिलिटेशन सेंटर रखा गया।